भविष्य पुराण में सुमंतु मुनि बोले, राजन, एक बार महातेजस्वी साम ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण के हाथ में ज्वालामालाओं से प्रदीप्त सुदर्शन चक्र को देखकर पूछा, देव, आपके हाथ में जो ये सूर्य के समान चक्र दिखलाई दे रहा है, ये आपको कैसे प्राप्त हुआ तथा भगवान सूर्य के चक्र को कमल की उपमा कैसे दी गई है, इसे आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, महाबाहो, तुमने अच्छी बात पूछी। इसे मैं संक्षेप में बतला रहा हूं। मैंने अत्यंत श्रद्धापूर्वक दिव्य 1000 वर्षों तक भगवान सूर्य की आराधना करके इस चक्र को प्राप्त किया है। भगवान भास्कर आकाश में विचरण करते रहते हैं, जिनके रथ चक्र के नाभि मंडल में चंद्र आदि ग्रह अवस्थित हैं। अरव में 12 आदित्य बतलाए गए हैं। पृथ्वी आदि तत्व मार्ग में पड़ने वाले तत्व हैं। इन तत्वों से ये कलात्मक चक्र व्याप्त है। भगवान सूर्य ने अपने इस चक्र के समान ही दूसरा चक्र मुझे प्रदान किया है। इस कमल रूप चक्र के षट दल ही 6 ऋतुएं हैं। कमल के मध्य में जो पुरुष अधिष्ठित है वे ही भगवान सूर्य हैं। जो भूत भविष्य तथा वर्तमान 3 काल कहे गए हैं वे चक्र की 3 नाभियां हैं। 12 महीने अरे तथा पक्ष परिधियां हैं। नेमियां दक्षिणायन तथा उत्तरायण 2 अयन हैं। नक्षत्र ग्रह तथा योग आदि भी इसी चक्र में अवस्थित हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से ये चक्र सर्वत्र व्याप्त है। दुष्टों का दमन करने के लिए मैंने इस चक्र को आराधन के द्वारा भगवान सूर्य से प्राप्त किया। इसलिए ग्रहों और तत्वों से समन्वित इस चक्र की मैं निरंतर पूजा करता रहता हूं। जो चक्र में स्थित भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है वह तेज में भगवान सूर्य के समान हो जाता है। सप्तमी को जो भगवान सूर्य का चक्र अंकित करके उसकी रक्त चंदन, करवीर पुष्प, कुमकुम, रक्त कमल, धूप, दीप, नैवेद्य, चामर, छत्र एवं फल आदि से पूजा करता है तथा त्रिविध नैवेद्यों का भोग लगाता है, पुण्य कथाओं का श्रवण करता है, वे अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार जो संक्रांति तथा ग्रहण आदि में चक्र की पूजा करता है उसके ऊपर सभी ग्रह प्रसन्न हो जाते हैं। वह संपूर्ण रोगों और दुखों से रहित हो जाता है तथा समस्त ऐश्वर्यों से युक्त होकर चिरंजीवी होता है। अब सामने पूछा, भगवान सूर्य के चक्र का और उसमें स्थित पद्म का कितने विस्तार में किस प्रकार निर्माण करना चाहिए तथा नेमि, अर और नाभि का विभाग किस प्रकार करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, साम, चक्र 64 अंगुल का और नेमि 8 अंगुल की बनानी चाहिए। नाभि का विस्तार भी 8 अंगुल का होना चाहिए और पद्म नाभि का 3 गुना अर्थात 24 अंगुल की होनी चाहिए। कमल में नाभि कर्णिका और केसर भी बनाने चाहिए। नाभि से कमल की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। वहीं पर द्वार के कोण में कमल पुष्प के मुख की कल्पना करनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र के लिए 4 द्वारों की कल्पना करनी चाहिए। द्वारों को बनाने के पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं का उनके नाम मंत्रों से भक्ति पूर्वक आवाहन करके पूजन करना चाहिए। अर्क मंडल की पूजा के लिए इस यज्ञ क्रिया के अनुरूप दीक्षित होना चाहिए। भगवान सूर्य ने इसे मुझसे पूर्व काल में कहा था। तो सामने पूछा, भगवान, सूर्य चक्र यज्ञ के लिए देवताओं ने किन मंत्रों को कहा है तथा यज्ञ के स्वरूप और क्रम को भी आप बतलाने की कृपा कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, सौम्य, सूर्य नारायण के चक्र में कमल बनाकर पूर्व की भांति हृदय में स्थित भगवान सूर्य का खखोलक नाम से कमल की कर्णिका दलों में नाम मंत्र पूर्वक चतुर्यंत विभक्ति और क्रिया लगाते हुए नमा लगाकर अंग न्यास एवं हृदय आदि न्यास तथा पूजन करना चाहिए।
हवन करते समय नाम के अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यथा ओम खगोलकाय स्वाहा, ओम खगोलकाय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्ना सूर्य प्रचोदयात्। इन 24 अक्षरों वाली सूर्य गायत्री का जप सभी कर्मों में करना चाहिए, अन्यथा कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता। ये सूर्य गायत्री ब्रह्म गोत्र वाली सर्व तत्वमयी तथा परम पवित्र है एवं भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक मंत्र के ज्ञान और कर्म की विधि को जानना चाहिए, इससे अभीष्ट मनोरथ सिद्ध होता है। तो सामने पूछा भगवान, आदित्य मंडल में किसकी किस कार्य के लिए और कैसी दीक्षा होनी चाहिए, इसे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कुलीन शूद्र, पुरुष तथा स्त्री सूर्य मंडल में दीक्षा के अधिकारी हैं। सूर्य शास्त्र के जानने वाले सत्यवादी शुचि ब्रह्मवेता ब्राह्मण को गुरु बनाना चाहिए और भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम करना चाहिए। षष्ठी तिथि में पूर्वोक्त विधि के अनुसार अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक सूर्य तथा अग्नि की पूजा करके हवन करना चाहिए। तदनंतर गुरु पवित्र शिष्य को कुश और अक्षतों के द्वारा उनके प्रत्येक अंग में सूर्य की भावना करके उसका स्पर्श करे। शिष्य वस्त्र आदि से अलंकृत होकर पुष्प, अक्षत, गंध आदि से भगवान सूर्य की पूजा करे तथा बलि भी दे। आदित्य, वरुण, अग्नि आदि का अपने हृदय में ध्यान करे। घी, गुड़, दही, दूध, चावल आदि रखकर 3 बार जल से अग्नि को सिंचित करके अग्नि में पुनः हवन करे। इसके बाद गुरु शिष्टाचार स्वरूप शिष्य को दातुन दे। वह दातुन दूध वाले वृक्ष का हो और उसकी लंबाई 12 अंगुल की होनी चाहिए। दातुन करने के पश्चात उसे पूर्व दिशा में फेंक देना चाहिए। उस दिशा में देखे नहीं, पूर्व, पश्चिम और ईशान कोण की ओर मुख करके दातुन करना शुभ होता है और अन्य दिशाओं में दातुन करना अशुभ माना गया है। निंदित दिशा में दंत धावन से जो दोष लगता है उसकी शांति के लिए पूजन अर्चन करना चाहिए। पुनः गुरु शिष्य के अंगों का स्पर्श करे। सूर्य गायत्री का जप पूर्वक उसके आंखों का स्पर्श करे। इंद्रिय संयम के लिए शिष्य से संकल्प करावे। तदनंतर आशीर्वाद देकर उसे शयन करने की आज्ञा दे। दूसरे दिन आचमन करके सूर्य को प्रातःकाल नमस्कार करके अग्नि स्थापन करे और हवन करे। स्वप्न में कोई शुभ संवाद सुने अथवा दिन में यदि कोई अशुभ लक्षण दिखाई पड़े तो सूर्य नारायण को 100 आहुति दे। स्वप्न में यदि देव मंदिर, अग्नि, नदी, सुंदर उद्यान, उपवन, पत्र, पुष्प, फल, कमल, चांदी आदि और वेदवेता ब्राह्मण, शौर्य संपन्न राजा, धनाढ्य क्षत्रिय, सेवा में संलग्न कुलीन शूद्र, तत्व को जानने वाला, सुंदर भाषण देने वाला अथवा उत्तम वाहन पर सवार, वस्त्र, रत्न आदि की प्राप्ति, वाहन, गायें, धान्य आदि उपकरण अथवा समृद्धि की प्राप्ति आदि स्वप्न में दिखाई दे तो उस स्वप्न को शुभ मानना चाहिए। शुभ कर्म दिखाई पड़े तो सब कार्य शुभ भी होते हैं। अनिष्ट कारक स्वप्न दिखाई पड़ने पर सप्तमी को सूर्य चक्र लिखकर सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों तथा गुरु को संतुष्ट करना चाहिए। आदित्य मंडल पवित्र और सभी को मुक्ति प्रदान करने वाला है, इसलिए अपने मन में ही आदित्य मंडल का ध्यान कर 100 आहुति देनी चाहिए। इस क्रम से दीक्षा विधि और मंत्र का अनुसरण करते हुए आदित्य मंडल पर पुष्पांजलि प्रदान करें। इससे व्यक्ति के कुल का उद्धार हो जाता है। सूर्य प्रोक्त पुराण आदि का श्रवण करना चाहिए। पूजन के बाद विसर्जन करें। सूर्य का दर्शन करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। प्रतिमा की छाया का और ना ही ग्रह, नक्षत्र, योग और तिथि का उल्लंघन करना चाहिए। सूर्य अयन, ऋतु, पक्ष, दिन, काल, संवत्सर आदि सभी के अधिपति हैं और वे सभी के पूज्य तथा नमस्कार करने योग्य हैं। सूर्य की स्तुति, वंदना और पूजा सदा करनी चाहिए।
मन, वाणी और कर्म से देवताओं की निंदा का परित्याग करना चाहिए। हाथ पांव धोकर सभी प्रकार के शोक को त्याग कर शुद्ध अंतःकरण से सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार संक्षेप से मैंने सूर्य दीक्षा की विधि को कहा है, जो सुख, भोग और मुक्ति को प्रदान करने वाली है।